देखो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसका मकसद सिर्फ ये है, 3 साल डीजे हल्ली केस में हो गए और 1 साल नेटवर्क केस में हो गए। डीजे हल्ली केस में आपको खुद सबको मालूम है कि वो एक राइटिंग इंसिडेंट था। उस राइटिंग इंसिडेंट होने के बावजूद भी उसको एक यूएपीए एक्ट इन्वोक करके उसको एक टेरर एक्ट बताया गया, जिसकी वजह से आज भी 30% लोग जेलों के अंदर हैं। और उनमें उनको जेल में रखने के लिए, और क्योंकि एक ख़ास कम्युनिटी से टारगेट करते हैं, कम्युनिटी के अलावा कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि आम तौर पे समाज की में जो बुराइयां होती हैं उनके खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ आम तौर पे वो लोग आगे आते रहते। तो ऐसे लोगों को टारगेट करके उन लोगों को यूएपीए सेक्शन डाला गया। तो उनको जब उनके ऊपर यूएपीए डाला गया तो सबको मालूम था कि इनके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है। तो एनआईए ने अपने एलिगेशन को मैच करने के लिए उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट को फैब्रिकेट किया। उनमें से एक जो ग्लेरिंग एग्जांपल है, जो कि एक आम आदमी देखे भी जान सकता है, एक इनोवा कार का बर्निंग का इशू। इनोवा कार का बर्निंग का इशू स्टेट पुलिस ने क्राइम नंबर 235 में रजिस्टर किया। उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट कर उसके बाद चार्जशीट फाइल करी नवंबर के महीने में। और चार्जशीट में क्लियर से बोला एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 8, एक्यूज नंबर 9 एंड एक्यूज नंबर 18, इनके नाम मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस रिलीज में है। इन लोगों ने इनोवा कार जलाई। मगर एनआईए ने क्या किया, दिसंबर के 3 महीने में 5 लोगों को पकड़ा, एक्यूज नंबर 19 से लेके 24 तक। इनको ऊपर एलिगेशन लगाया, इन लोगों ने इनोवा कार जलाई। अब आप सोच समझिए, एक ही इनोवा कार 2 ग्रुप कैसे जला सकते हैं? चलो अज्यूम करो भाई ये 4 + 5 और 9 लोगों ने मिलकर जलाई होगी, ठीक। इन 5 लोगों का नाम इस चार्जशीट में रहना ना नहीं रहना, और जो विटनेस ने रिकॉर्ड किया उन्होंने इन 5 लोगों के बारे में बोलना नहीं बोलना। और एनआईए ने क्या किया कि जो स्टेट पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशंस थी और जो स्टेटमेंट्स जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी पहले 45 डेज़ के अंदर, वो कोई भी स्टेटमेंट्स चार्जशीट में डाली नहीं। मिसलीड किया कोर्ट को, इवन एक्यूज़ को जेलों में रखने के लिए मिसलीड किया। पर कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमको स्टेटमेंट्स मिली। जब स्टेटमेंट को हमने कंपेयर किया, जो केस एनआईए ने किया था और जिससे स्टेटमेंट था वो इंटायरली डिफरेंट था। और जो 2 विटनेसेस के बारे में एनआईए बोल रही है जिन्होंने 5 लोगों को इनोवा कार जलाते देखा, वो एक्यूज ये CW1 अजय सारथी है और CW9 संदीप मुलगी है। ये दोनों पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस इंस्पेक्टर है, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर है। अगर इन्होंने सच में देखा होता तो सबसे पहले अपने पुलिस स्टेशन की जो केस है उसमें वो लोग स्टेटमेंट देते। उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। फिर 4 विटनेस ऐसे हैं जो कि यहाँ पर 235 में भी हैं और एनआईए के इसमें भी हैं। इन 4 विटनेस ने अगर यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है इनोवा कार के बारे में, तो नेचुरली एनआईए के सामने ही बोलते थे। उन 4 विटनेस ने नहीं बोला। या यही नहीं, स्टेट पुलिस के जो पुलिस के स्टाफ थे उनमें से 3 पुलिस वालों ने अपने मोबाइल फ़ोन में 2 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया है। कितने घंटे का? 2। अब आप समझिए, पुलिस वाला खुद जब वीडियो रिकॉर्ड करता है तो क्या करता है, उन्हें कॉन्शियस रहता है। उन्हें पेड़ों का, रोडों का नहीं करता है, लोगों, उन्हें क्या करता है, जहाँ पे क्राइम इंसिडेंट होता है उसका करता है। मगर वो वीडियो क्लिप पहले एनआईए ने छुपाया, पहले हमको दी नहीं, फिर बोला डिस्ट्रॉय हो गई। फिर कोर्ट ने जब स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया तब उन्होंने जाके वीडियो बनाया, और उस वीडियो में कोई भी ऐसा इंसिडेंट ये करते हुए दिख नहीं रहे जो लोगों को जेलों के अंदर रखा हुआ है। ये हुआ किसका? डीजे हल्ली केजीएलई केस का। और ये सारे हम जो एविडेंस हैं कोर्ट के सामने हम ला रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी कुछ इनको रिलीफ मिलेगा। परवीन नट्टर केस में आप लोगों सबको मालूम है, परवीन नट्टर केस एक बहुत ही बड़ा फेमस केस था कर्नाटका के अंदर। उसके बाद बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई, सब कुछ हुआ उसमें। उस केस में जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पहले 25 दिन, तकरीबन 20 से 22 दिन, तब कोई आई विटनेस नहीं था। एनआईए की चार्जशीट में आई विटनेस आ गए। जब हमने स्टेटमेंट निकालने की कोशिश की पुलिस वालों की, तो एनआईए ने क्या बोला, वो स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी पुलिस की स्टेटमेंट डाल दिया। तो जब हमने लिस्ट मिली तो हमें मालूम चला कि जो विटनेसेस स्टेटमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ पेजेस जो इन्वॉल्व है एक स्टेटमेंट में, वो डिफरेंट हैं अदर देन द एनआईए की स्टेटमेंट से। तो ये साफ दिखाता है कि एनआईए ने स्टेटमेंट को फैब्रिकेट किया है, और सिर्फ इसलिए फैब्रिकेट किया है कि आई विटनेस की एक स्टोरी, फॉल्स स्टोरी क्रिएट किया जा सके। और इसी के लिए हमने इसके ऊपर एक 340 कंप्लेंट ट्रायल कोर्ट में डाल दिया, जिसमें हमने बकाया डिमांड किया है कि एक इंक्वायरी होए और जो एयरिंग ऑफिसर उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन हो। अब मैटर कोर्ट में है और मैं उम्मीद करता हूँ कोर्ट इसको करेगा। और बेल के बारे में भी हम ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने ला रहे हैं, और हम लोग सब उम्मीद करते हैं कोर्ट हमारे को इसमें हेल्प करेगा। जिस तरीके से बाकी मर्डर इंसिडेंट में
दूसरे एक्यूज लोगों को रिलीफ मिला है, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें भी इनको मिलेगा. Your statement in the press conference, what you said is that the cases or the charges have been framed and manipulated, fabricated against the accused of the DJ Helly and Praveen Netaru case. So, are you going to challenge this UAPA? See, basically, you know that how hard is the court system. If we challenge it also, it will take years together to come out. See, I just tell you one small incident. I take example of DJLE, KJLE incident. I am not supporting this incident, and this is condemnable incident, and this our civil society, such incident should not be happening. But see, this stationer attack, UAPA was involved. You may be aware that there is an incident happened in the Lal Killa doing Kisan protest. There are so many police were attacked. UAPA was invoked? No. Hardik Patel case was there in Gujarat. There are more than 17 people who died. 9 police also died. In that all incident, not even single UAPA was there. You may be aware the incident of Ram Rahim arrest. When Ram Rahim was convicted, there is a large scale violence was happened. 47 police personnel were murdered. How many? 47 police personnel. But no UAPA was there. So wherever a member of minority community involved, either a DJLE, KJLE or in a Hubli case, they immediately invoke UAPA. In Manipur, 60,000 FIRs. How many? 60,000 FIR. Not even one single UAPA. So these are the conduct of the agencies, which gives a scope for a questioning. So do you think all this was manipulated to ensure that UAPA Act has been imposed and it becomes more difficult? See, basically what, two people to come out. Two people to come out to confirm the bail. See, that is the only intention. Can you make a full statement on that? See, there is a very specific statement in respect of Praveen Netaru, I tell you. See, there is 8 incident was happened. 8 incident, murder incident, communal murder. Minority murder, majority community murder, minority. But all it is a murder incident, purely murder incident. But only selectively 2 incident, UAPA was invoked. All other 6 incident, UAPA was not invoked. I had given you details of all the FIRs with the statement, and I had given the bail orders number also. In all the 6 cases, bail was granted. In the 2 cases where the Muslims were accused, bail were not granted. That is only because of UAPA was invoked. But it is a simple murder case, and in Supreme Court in Senior NR case in 2017 itself clearly stated that in the cases of communal murder, UAPA cannot be invoked, terror cannot be considered as a terrorist activity.